हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के लेक्चर में हम सर्कल वाले पार्ट का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का 10.1 एक्सरसाइज है। तो बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। मैंने जो भी एग्जांपल्स में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वही से क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। और इसके बाद हम पैराबोला वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बने रहिए, जिससे कि हम लोग इस एक्सरसाइज 10.1 को ख़त्म करेंगे। और अगर कोई डाउट है तो बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन खुला है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स के इक्वेशन निकालने हैं। सेंटर और रेडियस गिवन है, जो कि बहुत आसान सा काम है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सेंटर जो है बेसिकली आपका गिवन है 0,2, मतलब आपका h और k जो है वो आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, और रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है आपका 2, तो रेडियस इज़ गिवन एज 2। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, मतलब इक्वेशन लिखने का जुगाड़ है अपने पास। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमें पता है, जो कि है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। इट विल बी x माइनस एच का वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के जिसका वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर, और रेडियस 2 है, इसका होल स्क्वायर 4। डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही निकलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 4 होगा। तो ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है, ठीक है भाई। तो ये आपका बेसिकली आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना भी नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपका यहाँ पर सेंटर गिवन है -2,3 और बेसिकली रेडियस गिवन है 4। तो हमें निकालना होगा इसका इक्वेशन। तो बहुत आसान सा है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। सो लेट्स डू इट। सेंटर इज़ गिवन एज -2,3 और रेडियस गिवन है आपका इस बार 4। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन हो जाएगा आपका बेसिकली x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है भाई 3 है, होल स्क्वायर, और रेडियस है 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इस तरफ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 16। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, इस तरफ आपका 13, ये इस तरह आएगा तो -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इजी इजी पीजी क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट है सर्कल, ठीक है, सबसे आसान है। फिर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा पैराबोला में, फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा एलिप्स में, और इससे थोड़ा ज़्यादा दिमाग आपको लगाना होगा हाइपरबोला में, बिकॉज उनमें फॉर्मूलेस हैं। ये फार्मूला याद रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना तो होगा, वरना फार्मूलेस आपको याद नहीं रहेंगे। चलिए भाई, इजी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सेंटर गिवन है 1/2। सेंटर इज़ गिवन एज 1/2, 1/4 और रेडियस गिवन है 1/12। आसान है भाई, कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिखो। इक्वेशन होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/12 का होल स्क्वायर 1/144 होगा, बिकॉज 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है।
फिर आपका होल स्क्वायर कर दो तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2y प्लस 1/16 इक्वल्स टू 1/144। क्लियर। इसके बाद बेसिकली इन सबको एक साथ लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ वाई माइनस एक्स माइनस y/2, ठीक है। और इस तरफ आपका इक्वल्स टू 1/144 माइनस 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आता है देख लेते हैं। तो एलसीएम आई गेस 144 ही आएगा, देख लेते हैं फिर भी। 144,4,16 तो इन सब को मैं पहले 4 से तो डिवाइड जाते हैं सब, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो 32 तो होगा ना, रुको इसमें 36 होगा ये 36। इसके बाद ये तो 1 और ये आपका 4, फिर से 4 से जाएगा तो 9 और ये 1 और ये 1। तो बेसिकली 16 इंटू 9 इज़ बेसिकली 144 ओनली। सो एज आई सेड 144 ही होगा। ओके फिर एलसीएम तो आपका 144 आ ही गया। और इस तरफ कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 से डिवाइड करूँगा तो 36 माइनस 16 से डिवाइड करूँगा तो 9। तो इसके बाद ये माइनस करूँगा तो बेसिकली ये -44 आएगा, राइट। 1 माइनस ये -45 तो -44 बाई 144। ओके फिर इन सबको डिवाइड करना होगा फिर से, तो डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, 22 आएगा, इसको 72 हो जाएगा, ये 11 होगा और ये आपका 36 होगा, ठीक है। ओके तो ये लिखने में कैसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 इक्वल्स टू -11/36। तो एक काम करो 36 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा कुछ ऐसा 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x, फिर यहाँ पर 36 इंटू y/2 तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 18y और इस तरफ आपका -11। अब चाहो तो 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर पॉजिटिव बना दो तो +11 इक्वल्स टू 0। सिंपल इजी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आंसर आ गया। ओके देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटर गिवन है 1,1 दैट इज़ ग्रेट और रेडियस है √2 दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। इक्वेशन होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 2। फिर यहाँ पर कुछ कैंसिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। तो बेसिकली 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये और ये आपस में कैंसिल, ठीक है। डायरेक्ट कैंसिल यहाँ से कर देता हूँ 1 1 ये 2 गया, सो इधर बस 0 आ जाएगा और इधर से आपका आंसर भी आ गया। इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is center is given as -a, -b और radius is √a² - b²। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सेम फार्मूले की मदद से निकालेंगे।
तो x माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यहाँ पर माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अब इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ कैंसिल जाएंगे, हाँ, a स्क्वायर सिर्फ a स्क्वायर कैंसिल जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल नहीं जाएगा, और यहाँ से इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2yb। तो अगर मैं माइनस बी स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। ओके, ये हो गया आंसर, डन, वेरी इजी। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, वरना कैलकुलेशन फास्ट नहीं होंगी, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी सेंटर और रेडियस ढूंढना है, इक्वेशन गिवन है अभी, ठीक है, उल्टा काम करना है। चलो भाई देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। बहुत आसान, हमें इसको क्या फॉर्म में लाना होगा, इसको हमें x माइनस एच होल स्क्वायर, रुको, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये तो y माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है, लेकिन इसको हमें अभी x माइनस एच होल स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग, हम क्या करेंगे, x माइनस फिर यहाँ पर -5 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, जिससे कि x माइनस एच की तरह ये बिहेव करे, ठीक है, इस फॉर्म में ये आ जाए, समझे। तो इसलिए हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे। तो अब हम इसमें x माइनस -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, तो पहले से ठीक है, और 36 को लिख देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे which is in the form x minus h whole square plus y minus k whole square equals to radius square। तो therefore यहाँ से h का वैल्यू क्या आ गया, h का वैल्यू -5, फिर k का वैल्यू 3 और रेडियस आ गया आपका 6। तो सेंटर क्या हो जाएगा भाई, सेंटर हो जाएगा -5,3 और रेडियस आपका 6। हो गया इजी। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन आगे जाकर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का भी ज़रूरत हमें होना चाहिए, एज आई थिंक सो। ज़रूरत होगा, अभी ज़रूरत होगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक, बताओ, खुद ट्राई करो, बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स को इस तरफ लाओ, प्लस वाई स्क्वायर और वाई वाले टर्म्स को लाओ, और जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। क्लियर। अब हमें क्या करना था, एक्स के कोएफिशिएंट को उठाना था, इसका होल स्क्वायर करना था और 4 से डिवाइड करना था, और जो आएगा उसको बस ऐड कर देना था। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब -4 का होल स्क्वायर किया बाई 4 किया, 16/4 हो गया, 4 हो गया, तो +4 करना होगा। फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, अभी y का कोफिशिएंट को फिर से सेम चीज़ करो, तो -8 का स्क्वायर बाई 4 किया, 64/4 किया, 16 आ गया, तो 16 ऐड करना होगा, -8y प्लस 16 इक्वल्स टू 45। अब हमें, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की है, तो हमें इसको माइनस भी करना होगा। तो तुम इसको या तो
लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सोचो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो तुम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो -4 -16, या फिर इसी -4 -16 को राइट हैंड साइड में भेज दो, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा +4 +16, एक ही बात है। देखो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली कैंसिल ही हो रहे हैं। तो इसलिए आप चाहो तो इसको राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका y -4 का होल स्क्वायर, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। सो हियर सेम चीज़ आपको लिखना है, व्हिच इज़ इन द फॉर्म दिस, फिर ये लिखने के बाद आपको देयरफॉर देकर लिखना है कि h का वैल्यू आ जाएगा 2, k का वैल्यू आ गया 4 और रेडियस क्या हो जाएगा √65। कैसे, सिंपल है भाई कि ये वैल्यू r² के बराबर है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा √65, सिंपल। अच्छा, इसके बाद तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 2,4 और रेडियस हो गया √65। सेंटर विल बी 2,4, रेडियस इज √65। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 78 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, x² + y² -8x + 10y -12 = 0। तो हो जाएगा x² -8x + y² -10y = 12। अब फिर से वही करो जो करना है, कोफिशिएंट उठाओ, होल स्क्वायर बनाओ, डिवाइड बाई 4 करो, तो 64/4 16 ऐड करो, x² -8x + 16 + y² -10y, अब -10 उठाओ, होल स्क्वायर करो, 4 डिवाइड कर दो, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 ऐड करो, तो +25 ऐड किया। अब राइट हैंड साइड में फिर से ऐड कर दो, +25 + 16, जिससे कि ये आपस में कैंसिल हो जाए बैलेंस करने के लिए, राइट। तो अब ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, कितना बनेगा ये बन गया x -4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y -5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस करो तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 7 6 13 और 1 कैरी, यहाँ पर 3 4 5 53, √53 आएगा बेसिकली। तो बेसिकली रेडियस √53 आएगा और रेडियस का स्क्वायर 53 के बराबर है, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर इसके बराबर है, तो रेडियस होगा √53 के बराबर, सिंपल। अच्छा, तो फिर लिखो व्हिच इज़ इन द फॉर्म दिस, सो देयरफॉर यहाँ से h का वैल्यू 4, k का वैल्यू 5, क्लियर। अच्छा, थोड़ा वेट, +5 हुआ, फिर यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है, अच्छा, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर ये +10y है, +10y, तो बेसिकली ये हो जाएगा y + 5, लेकिन हमें इसको करना होगा y - k का होल स्क्वायर, तो बेसिकली हम वो जुगाड़ लगाएंगे फिर से जो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इम्प्लाइज x -4 तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस बाहर से आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब बन गया ना y - k होल स्क्वायर, यहाँ से k का वैल्यू क्या है -5, तो k का वैल्यू आ गया आपका -5, क्लियर, वो मैंने नोटिस नहीं किया, गलती हो गया, सॉरी।
और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √53। अच्छा, इसका तो मैंने इक्वल टू दिया ही नहीं, इक्वल्स टू 53। ओके, तो रेडियस हो जाएगा √53। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 4 कॉमा -5 एंड रेडियस √53। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0। ये टाइप क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको एग्जाम्पल में, फिर से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको x² और y² के सामने कोफिशिएंट दिखे तो तुरंत उसको डिवाइड कर दो बोथ साइड में, क्योंकि हमें x² और y² का कोफिशिएंट 1 ही रखना है। ठीक है, रिकमेंडेड है ये। तो डिवाइड कर दो भाई बोथ साइड में 2 से। सो 2x² बाई 2 प्लस 2y² 2y² बाई 2 माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर बन जाएगा ये इक्वेशन कुछ ऐसा, x² माइनस x बाई 2 प्लस y² इक्वल्स टू 0। अब y के साथ y वाला कोई टर्म नहीं है, तो बेसिकली y पर हमें और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस। अब x² का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्निक सेम ही है। x का कोफिशिएंट क्या है, -½ तो -½ का पावर 2 किया बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/4 बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो प्लस कर दो 1/16 को, और इसको y² को y² ही रख दो, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1/16 को हमने क्या किया है, लाया है, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो इसमें राइट हैंड साइड में प्लस कर दो 1/16। क्लियर। अब बस ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन के, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो y² को मैं लिख रहा हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जिससे कि मैं इसको y माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है ना, बिकॉज ये और ये आपस में सेम ही बात है। और इस तरफ होगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज होल स्क्वायर बन रहा था तो हमने होल स्क्वायर बना दिया। जैसे कि इस केस में होल स्क्वायर नहीं बन रहा था तो हमने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, 1/16 का तो होल स्क्वायर बनता है, 1/4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लिख दो वो वाला टेक्स्ट विच इज़ इन द फॉर्म दिस, और यहाँ से बस वैल्यूज़ निकाल लो। h का वैल्यू होगा 1/4, h का वैल्यू 1/4, k इज़ 0 एंड रेडियस इज़ 1/4। ठीक है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा बेसिकली आपका 1/4, 0 एंड रेडियस इज़ 1/4। आंसर। ठीक है, ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 and 6, 5 एंड whose सेंटर इज लाइंग ऑन द लाइन 4x + y = 16। ओके, करवाया है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, मैं और नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी करवा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन हमें एक और बार करना होगा। ठीक है, देखो करवा दिया है मैंने, तो इसको तुम कॉपी कर लो। ठीक है, मैं कॉपी करके दे देता हूँ आपको। टाइम भी बच जाएगा। फिर इसका इक्वेशन कहाँ गया,
इसका इक्वेशन ये रहा। ठीक है, हो गया। सो बेसिकली ये हो गया, ये मैंने करवा दिया था तो बार बार मैंने नहीं करवाया। और ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 सेम टाइप का है, मैं भी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अब लाइन का इक्वेशन कुछ और है, कोई बात नहीं, चलो भाई सर्कल ड्रॉ करो। डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ हमने किया, सेंटर यहाँ पर होगा, सेंटर यहाँ पर होगा और सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं इस बार। ठीक है, ऐसे लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका इक्वेशन कितना गिवन है इस बार, x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर इस बार ये सर्कल जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ले लो एक 2,3 और यहाँ पर ले लो -1,1। ठीक है, और सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट h, k ले लो। सिंपल। हमें क्या फाइंड करना है आपको तो पता ही है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो टेक्निक वैसा सेम ही है, हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे बिकॉज दे आर बोथ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और फिर यहाँ से मुझे एक h, k मतलब h और k के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगा। फिर मैं इसी h, k को इस इक्वेशन के लाइन में इस लाइन के इक्वेशन में बिठा दूंगा और सेटिस्फाई भी करेगा बिकॉज ये येलो लाइन ये येलो डॉट या फिर ये जो पॉइंट है ये आपका इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। वहाँ से मुझे h और k का दूसरा इक्वेशन मिलेगा और सॉल्व करके मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटर को O नाम दे दो, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, और बेसिकली इसका रेडियस आप ज्वाइन कर दो ऐसे, और ये भी ज्वाइन कर दो ऐसे, और डॉटेड लाइन्स में ज्वाइन करो, अच्छा होगा। और बता भी सकते हो कि दोनों रेडियस हैं, लिख दो रेडियस है दोनों, ये भी रेडियस आपस में इक्वल होंगे लेंथ। सो नाउ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस। अब बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो स्क्वायर रूट से बचने के लिए। फिर अभी ओ ए को डिस्टेंस फार्मूले की मदद से निकालो, जो कि होगा h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी कितना हो जाएगा, h माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, ध्यान से करना कैलकुलेशंस, k माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल्स टू, थोड़ा इस तरह लाता हूँ इसको, it will be h square plus 2h plus 1 plus k square minus 2k plus 1। यहाँ से आप देख सकते हैं h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, अगर जाएगा तो देख लेंगे बाद में। सो इट विल बी -4h, और इस तरफ क्या है 2h पॉजिटिव में, तो इस तरफ -6h, फिर यहाँ पर -6k, यहाँ पर -2k, इस तरफ आएगा तो -4k, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 + 1 2, फिर इस तरफ जाएगा -7 और इस तरफ जाएगा बेसिकली -11। ओके, तो इस तरफ 13 है, वैसे भी -11 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ -2 को, -2 कॉमन तो रहेगा 3h प्लस 2k इक्वल्स टू -11, और -2 को उस तरफ भेजो, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3h प्लस 2k इक्वल्स टू 11/2। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, लिखो सिंस
h comma k lies on the line x minus 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर h माइनस 3y के जगह पर 3k प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज h माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस 11। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन 1 को जैसा है वैसे रख दो। 3h प्लस 2k इक्वल्स टू 11/2 और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी 3h माइनस 9k और ये माइनस 33। ओके, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो 3h कैंसिल, तो ये आपका प्लस हो गया है तो 11k हो जाएगा, और ये प्लस हो गया है तो 11/2 प्लस 33 एलसीएम लो तो 11 प्लस 66/2 77/2। ठीक है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2। अब h का वैल्यू क्या होगा? सो बेसिकली h का वैल्यू आई गेस बिठाना पड़ेगा वैल्यूज़ यहाँ पर। तो k का वैल्यू बिठाया 7 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा। अच्छा, इधर बिठाते हैं k का वैल्यू। हाँ ठीक है, 7 हो जाएगा। 14 माइनस 3/2 इधर आएगा, माइनस हाफ होना चाहिए h का वैल्यू। h का वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, अगर गलती हुआ तो बताना ज़रूर। आई गेस ठीक ही है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वैसे? ये क्वेश्चन नंबर 12 था आई गेस, 11 था। 11 ऐसा देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। 7x तो दिखा रहा है मुझे, वहाँ पर दिख रहा है। ओके माइनस, ओके देखते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस तो निकालना पड़ेगा फिर से हमें, तो रेडियस निकालते हैं। रेडियस हो जाएगा, कोई भी लेंथ निकाल लो। ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा भाई? हमें सेंटर मिल चुका है, सेंटर है 7/2 माइनस ये हो जाएगा ना। तो बेसिकली इट विल बी माइनस हाफ माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो प्लस k का वैल्यू कितना था? 7/2। 7/2 माइनस ये कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर रूट देना होगा। सो इट इज़ माइनस 5/2 दैट इज़ 25/4 होल स्क्वायर करने के बाद, और ये कितना हो जाएगा? हाफ, राइट? यस, 1/4 हो जाएगा बेसिकली। तो रूट 26/4, रूट 26/4 कितना हो जाएगा? सॉरी कैंसिल जाएगा नहीं, खैर छोड़ो। 26/4 रूट के अंदर, बाद में वैसे भी होल स्क्वायर होगा ये वैसे इक्वेशन में जब आएगा। हाँ, तो रेडियस मिल गया है, रेडियस मिल गया भाई, रेडियस मिल गया रेडियस। अब इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। x माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? ये, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो 26/4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 49/4 इक्वल्स टू 26/4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7y। कुछ गलत लग रहा है मुझे तो। अच्छा देखते हैं, कैलकुलेशन आई गेस थोड़ा गलत हुआ है या फिर कुछ और ही हुआ है, देखते हैं। 26/4 माइनस 49/4 माइनस 1/4, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई एलसीएम लेने के बाद? तो ये 26
26 माइनस 49 माइनस 1/4, तो ये बेसिकली 50 माइनस 26, ये कितना 24 माइनस 24, तो ये बेसिकली 6 हो जाएगा। 6 होने से तो ये आंसर मिल नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है बेटे कैलकुलेशन में बेसिकली। सो कैलकुलेशन में गलती हुई है। -6 कैलकुलेशन में गलती हुई है, कैलकुलेशन में गलती हुई है, तो इसको थोड़ा हटाओ। मुझे लग ही रहा था कैलकुलेशन में गलती तो हुई है। देखते हैं क्या गलती हुई। x माइनस एच माइनस 3k प्लस 11, इक्वेशन ठीक है, ठीक है, इक्वेशन इज़ करेक्ट। एंड यहाँ पर माइनस, ठीक है। ओ ए हो जाएगा h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद h माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है, प्लस 4। इसके बाद k स्क्वायर माइनस 6k, ठीक है, 3 इंटू 2 6k प्लस 9, फिर h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, फिर k स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, प्लस 1, ओके। फिर h स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4h, सभी तो माइनस में है, सिर्फ a प्लस में, बाकी सब माइनस में, ठीक है। माइनस 4h इस तरफ प्लस 2h, तो इस तरफ आएगा माइनस 6h, ओके। इसके बाद माइनस 6k, यहाँ पर माइनस 2k, इधर आएगा माइनस 4k होगा, इधर 13 है, इधर 2 है, तो उसे उधर जाएगा तो माइनस 11, ठीक है, माइनस 11 है। अच्छा खैर छोड़ो, तो इसको मैं ऐसे रखने देता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ क्या पता गलती यहीं पर ही हुआ है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और इस तरफ मैं अभी क्या करता हूँ, इसको हटाओ भाई, इसको इक्वेशन 1 को थोड़ा चेंज करना होगा, इक्वेशन 2 भी चेंज होगा, बोले तो सभी चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली अब ओके, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 को रहने दो, इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन 1 है -6h। अच्छा वहाँ पर जगह खाली है ना, वहाँ पर एक सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेसिकली इक्वेशन 1 जैसा है वैसे रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6h माइनस 6 इंटू दिस, तो 18k, फिर यहाँ पर -66, तो यहाँ पर बेसिकली ऐड कर दो, ठीक है, ऐड, तो ऐड करने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता भी है। और यहाँ पर ये ऐड करने पर -22k होगा, और ये ऐड करने पर -77k होगा, ठीक है। तो आ रहा है भाई, k का वैल्यू 7/2 ही तो आ रहा है, इसका मतलब h का वैल्यू में गलती हुआ है, समझे, h का वैल्यू निकालने में गलती हुआ, ठीक है भाई। देखते हैं, जल्दबाजी में गलती हो चुकी है मुझे लग रहा है। चलो भाई, तो इसमें बिठा देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैंने इसको बिठाया, तो -6h माइनस 4 इंटू 7/2, यस, यहाँ पर ही गलती हुआ है, यहाँ पर ही गलती है, मैंने 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, मुझे याद आ गया। कैंसिल कैंसिल, 2 हो जाएगा 14, तो -14 उससे जाएगा +3, तो ये अच्छा फिर से हाफ ही तो आ रहा है, देखिए -हाफ या +हाफ, देखता हूँ, रुको रुको रुको, जल्दबाजी नहीं करने का। -6h माइनस 14 इक्वल्स टू -11, ये उस तरफ जाएगा, तो +14, तो +3 आ गया, तो बेसिकली +3 आने से h का वैल्यू -हाफ आएगा। हमारा वैल्यू क्या क्या आया था वैसे, +हाफ, ये -हाफ आएगा आई गेस। देखते हैं, h का वैल्यू आया -हाफ। अब बेसिकली रेडियस भी निकालना है ना, तो रेडियस निकालने के लिए ओ ए इक्वल्स टू रेडियस, दैट इज़ r इक्वल्स टू h माइनस 2, h का वैल्यू है ये -2, और सेम ही तो आ रहा है, गलती कहाँ हुई, पर सेम ही तो वैल्यूज आ रहा है, तो गलती कहाँ पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14। मेरा तो 7x आ नहीं रहा है। अच्छा देखते हैं फिर से कैलकुलेट करके, क्या पता गलती हुई हो सच में। k माइनस 3, के का वैल्यू 7/2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। माइनस हाफ माइनस 2 माइनस 5/2, ठीक है तो है भाई। होल स्क्वायर किया था 25/4 आया था, और ये कितना आया 7/2 माइनस 3, तो एलसीएम लिया तो बेसिकली 6 आ गया। हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4, ठीक है तो है भाई। तो बेसिकली ये 25 प्लस 1/4 26/4 2/13 ऐसे भी कर सकता हूँ। 13/2 आ रहा है रूट के अंदर। वैसे तो क्या हुआ फिर, गलती क्या हुआ, डायरेक्ट लिखता हूँ ठीक है। 13/2 रूट के अंदर। अच्छा इक्वेशन लिखता हूँ फिर से, देखता हूँ क्या गलती हो रहा है भाई। x माइनस एच का वैल्यू तो माइनस हाफ, तो प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। रूट हटा दिया, होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, ओके। अब देखते हैं भाई यहाँ पर गलती हुआ कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स, तो बेसिकली एक्स ही होगा, और इधर होल स्क्वायर 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7, ठीक है 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू वाई 7y। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, लेकिन कहाँ वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वही समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द मिस्टेक। कहाँ पर गलती हुई भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा इसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा। 7y प्लस 7 का स्क्वायर 49/4, ये 13/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7y, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ऐसा तो नहीं है भाई। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तो भाई बहुत बड़ा लॉल हो जाएगा हमारे साथ। तो 13/2 माइनस 49/4 माइनस 1/4 कैलकुलेट करो तो भाई कितना आता है, सेम ही तो आएगा ना। 26 माइनस 49 माइनस ये, तो -26 माइनस 50/4। बेसिकली ये तो 50 माइनस 26 तो हमने किया था, 24 आता है, -24 आएगा बेसिकली, तो /4 -6। इसका मतलब भाई साहब मुझे एक बार चेक करना चाहिए ऑनलाइन में कि ये कहीं गलती तो नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ तब तो भाई लॉल हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने ऑनलाइन में देखा तो गलती हमारा ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा गलती हुआ कैसे। यहाँ पर उन्होंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है माइनस कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। फिर उन्होंने 6h प्लस ये दिखाया वो दिखाया, और इसके बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया गया। ऑन सॉल्विंग दिस बोथ इक्वेशंस वी ऑब्टेन h 7/2 k माइनस 5/2। पता नहीं भाई क्या गलती हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हो रहा है। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, इरिटेटिंग लग रहा है मुझे भी। इतना गलती कैसे हो सकता है, दो बार गलती हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक माइनस के लिए गलती कैसे हो सकता है।
मैंने तो माइनस बिना माइनस कॉमन लिए भी तो आंसर ठीक ही आएगा ना। मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लिया तो वह क्या बात हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद 6h + 4k हो जाएगा इक्वल्स टू -11। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और फिर तो सेम ही बात है ना, माइनस रहे या ना रहे सेम ही तो बात है। तो यहाँ पर h अकेला था, यहाँ पर 6h था, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हो गया और ये 66 हो गया, राइट। तो गलती कहाँ है, गलती वेयर्स द गलती बताओ यार। 6h + 4k इक्वल्स टू 11। तो बेसिकली ये आपका 2 × 6 किया फिर से, तो 6h - 18k इक्वल्स टू -66। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज, प्लस प्लस फ्रॉम हियर ये गया, ये 22 आ रहा है बेसिकली 22, और इस तरफ कितना आ रहा है ये 77। तो k का वैल्यू फिर से वही आ रहा है जितना पहले आ रहा था, 7/2 ही तो आ रहा है। अरे भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, मैं सही कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, मुझे भी उसको समझ नहीं आ रहा भाई। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। इक्वेशन भी सेम है, दोनों के दोनों इक्वेशंस सेम है। ए वेट 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 ओ कम ऑन ब्रो, ये माइनस होगा यहाँ पर। ओ कम ऑन, ये सबसे गंदा था भाई। दिस वन वाज द मोस्ट फालतू गलती था भाई ये सबसे। अरे यार अभी नोटिस किया मैंने, माइनस होगा। ओ भाई क्या ही बोलूँ मैं, और क्या ही बोलूँ मैं। ये प्लस इतना टाइम लग गया भाई ये गलती ढूंढने के लिए। माइनस होगा तो ये -55 होगा। अरे यार धत। तो k का वैल्यू -5/2 और h का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब ठीक है भाई। ओ कम ऑन भाई, इतना लक ख़राब है आज, एक छोटा सा गलती पकड़ नहीं पाया मैं, छुपा हुआ था भाई। मतलब मेरा कैलकुलेशन सब ठीक था भाई, कैलकुलेशन वाज ऑल राइट, जस्ट एक माइनस के लिए पूरा भाई ख़त्म हो गया ये। चलो तो रेडियस कितना आया भाई, रेडियस आया h कितना है 7/2 - 2 होल स्क्वायर प्लस कितना था, हाँ h माइनस, हाँ k कितना है भाई -5/2 और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है, होल स्क्वायर। मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ OA के लिए। यहाँ से बेसिकली ये 3/2 9/4 प्लस यहाँ पर -6 11/2 121/4, ये हो गया 130/4 130/4, 2 से कैंसिल 65 होगा, नहीं 65/2, राइट। तो रेडियस आ गया √65/2 और फिर इक्वेशन लिख दो भाई, x - h कितना है 7/2। अब ठीक है, होल स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 5/2 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर दो तो 65/2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। देन इट विल बी x² - 7x प्लस 49/4 प्लस y² प्लस ये 5y प्लस 25/4 इक्वल्स टू 65/2। और सबको इस तरफ लाते हैं तो x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 65/2 माइनस 25/4 minus 49/4 and then it is 130 minus 25 minus 49, तो बेसिकली 130
अच्छा 25 + 49 कर लेता हूँ, 74, 130 इसमें गया, 2 5 56, 56/4 इट इज़ 14, 14. So x² + y² - 7x + 5y - 14 = 0. तो ये हो गया आपका आंसर फाइनली। माफ़ कीजिएगा गलती के कारण। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइनली छुटकारा मिल गया इस क्वेश्चन से। चलो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। ये भी करवाया है मैंने क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी डन इन द एग्जाम्पल। ये रहा, कहाँ गया, ये वाला ऑलरेडी डन है, तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोगों ने शायद देखा होगा इसका पहला लेक्चर, मतलब इससे पहला वाला जो लेक्चर आपने देख लिया होगा, तो मैं इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम जल्दी से अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना होगा। और इसके बाद इसका रिमेनिंग पोर्शन इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आएंगे इसके। ये लो, ठीक है, डन है। तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो हमारा टाइम भी बच गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। ये भी करवाया वाला क्वेश्चन है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये भी एग्जाम्पल में मैंने करवा दिया था। ये देखो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन, ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है, देखो करवा दिया था। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमारा टाइम बच गया, बिकॉज ऑलरेडी करवाए हुए क्वेश्चंस ही थे एक्सरसाइज में। दैट इज़ ग्रेट। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो बताना ज़रूर, पूछना है आपको डाउट अगर है तो कोई, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से पूछना है आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 वाज आल्सो डन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था क्या। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। चलो भाई कर लेते हैं, क्या ही करें, टाइम वेस्ट तो होगा नहीं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे पहले, तो हमारे पास अभी टाइम बच गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान है, सरल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल बनाओ तो समझ में आएगा आपको। बेसिकली सेंटर गिवन है 2,2 राइट, और ये सर्कल जो है 4,5 पॉइंट से पास करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, सॉरी पूछा नहीं, बताया है। ठीक है, हमें रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना कौन किसे नहीं आता, इसका इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिल गया तो इक्वेशन बता दो, सिंपल। तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपका रेडियस होगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, 4 - 2x x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पर बेसिकली आपका 4 + 3 का स्क्वायर 9 √13, रेडियस इज़ √13। सेंटर आपको पता है 2,2 है, तो इक्वेशन बताने में क्या ही टाइम लगेगा। और x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √13 का स्क्वायर 13।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 13। बहुत सरल सा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, इधर 8 तो इधर -5 हो जाएगा बेसिकली। इजी। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का। चलिए भाई निपटा लेते हैं उसको भी, क्या पूछा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली कि एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये क्वेश्चन है, मतलब सर्कल का इक्वेशन है। हमें पूछा है कि एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट जिसका गिवन है, पॉइंट है एक -2.5, 3.5 करके एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। हमसे पूछा गया है क्या ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर है या फिर सर्कल के अंदर है। तो बताओ आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा। अप्रोच होगा कि बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन से ये पता लगाएं कि हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है और हमारा रेडियस कितना है, तो हम फिर सेंटर से इस पॉइंट तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हम डिस्टेंस फार्मूले के मदद से निकालेंगे। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर आया मतलब सर्कल के ऊपर है, अगर छोटा आया तो सर्कल के अंदर है, और अगर बड़ा आया रेडियस से तो सर्कल के बाहर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो गया। तो इस इक्वेशन को पढ़ते हैं और इससे हम क्या करते हैं, अपना बेसिकली ये सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमें मिल जाएगा वैसे भी। तो क्या करेंगे, इसको देखो, एक्स स्क्वायर को लिखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, 25 को लिखो 5 का स्क्वायर। तो मुझे बेसिकली बताओ क्या ये आपका which is in the form x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ से आपका h भी 0 है, k भी 0 है, मतलब ऑरिजिन पर है, और रेडियस कितना है, रेडियस है 5। क्लियर। अच्छा, तो हम इसको अगर थोड़ा डायग्रामेटिकली समझें तो बेसिकली सर्कल हमारा कुछ ऐसा है। सर्कल हमारा एकदम ऑरिजिन पर है, सर्कल का सेंटर 0,0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये देखेंगे कि सेंटर से हमारा जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट -2,5 सॉरी 2.5, 3.5। So distance between the center and the point कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो वो हो जाएगा -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, बेसिकली ये आएगा आपका प्लस किया तो 18.5 के आसपास कुछ आएगा, 18.5 या 18.2 समथिंग ऐसा ही कुछ है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। 2.5 का स्क्वायर तो आपको पता है 6.25 होता है, और 3.5 का होता है बेसिकली कितना होता था मैं भूल गया, ठीक है, मैं तो भूल ही गया भाई, प्रैक्टिस मतलब यूज़ ज़्यादा होता नहीं है ना, इसलिए भूल जाता हूँ। तो बेसिकली 122.5 होता है,
ठीक है, प्लस कर दो फिर 122.5 प्लस 6.25 18 पॉइंट बेसिकली 75 आ रहा है ना, सॉरी 128.75 समथिंग कुछ आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो बेसिकली कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट करना होगा बेसिकली, तो स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 128.75, तो इट इज़ आई, क्या बात कर रहे हो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 128.75 इज कितना आ रहा है भाई, व्हाट द हेल, कैलकुलेटर ख़राब हो गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 128.75 इट इज़ 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इज़ इट करेक्ट और व्हाट, ठीक ही तो है ना भाई, 3.5 का स्क्वायर, हाँ भाई 3.5 का स्क्वायर तो किया मैंने, 3.5 इंटू 3.5, अरे 122 नहीं 112.25 है, अरे मैं भी तो बोलूँ भाई, इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है, $18.5, so root of 18.5 is approximately 4.3, which is basically less than 5, तो रेडियस जो है आपका वो है आपका 5, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस आपका 5 है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका ये है 4.3, मतलब कुछ यहाँ पर होगा, 4.3 यहाँ पर होगा, मतलब ऑब्वियसली सर्कल के अंदर है, तो लिखोगे क्या, लिखना होगा आपको कि द पॉइंट इज़ इनसाइड द सर्कल, द पॉइंट इज़ inside the circle since the distance between the point and center is less than the radius, okay, so here this is the end of the first phase of this chapter, that is the circles. नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।